अब नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बाद इंटरसेप्ट थ्योरम। ये तीन थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही तीनों थ्योरम से क्वाड्रिलेटरल का मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस एंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, देन द इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल। तो पहले स्टेटमेंट को समझेंगे कि स्टेटमेंट है क्या, उसके बाद हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे। देर आर थ्री पैरेलल लाइंस, यहाँ पे तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और ये तीनों पैरेलल लाइन का नाम हम लोग लिख सकते हैं। इसका नाम है एल, एम और इसका नाम एन। ठीक है, ये तीनों पैरेलल लाइन है, पहला का एल, दूसरा एल और तीसरा, सॉरी, एल, एम और एन। इस ट्रांसवर्सल का नाम है एस, और इस ट्रांसवर्सल का नाम है टी। और ये तीनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल तीन पॉइंट पे कट करेगा, एक ये, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। और इस पॉइंट को कट करेगा पी, ये कट करेगा क्यू और ये कट करेगा आर पे। ठीक है, अब फिर से एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। इफ देर आर थ्री पैरेलल लाइंस एंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल, मतलब एक ट्रांसवर्सल इसको इस तरीके से कट कर रहा है कि ए बी और बी सी इक्वल होगा। वही लिखा हुआ है वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। ठीक है, देन द इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल, और उसके अलावा अगर कोई दूसरा ट्रांसवर्सल कट करेगा इसे तो वो भी इक्वल होगा। मतलब ये हमको प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे। गिवन, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो उसे हम लोग लिखेंगे देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस, देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस एल, एम एंड एन, जिसको कट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल एस, कट बाय अ ट्रांसवर्सल एस। एक ट्रांसवर्सल एस कहाँ पे कट कर रहा है, कट बाय अ ट्रांसवर्सल एस एट ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, सच दैट, मतलब इस तरीके से कट कर रहा है कि ए बी और बी सी इक्वल होगा, सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी। ये क्लियर हो गया। और क्या दिया हुआ है, एक दूसरा ट्रांसवर्सल है टी जो उसको कट कर रहा है पी क्यू और आर पे, तो लिखेंगे अनदर ट्रांसवर्सल, अनदर ट्रांसवर्सल टी कटिंग एल, एम एंड एन एट पी, क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। बस इतना ही दिया हुआ है। वो दिया हुआ है कि दूसरा ट्रांसवर्सल पी क्यू आर पे कट कर रहा है और हम लोग को दिखाना है कि वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये गिवन पार्ट हो गया। अब गिवन पार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये प्रूफ करना है। अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन है लेकिन छोटा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और इसे ज्वाइन कर देंगे आर को। और ये आर को ज्वाइन करने के बाद ये जिस पॉइंट पे कट करेगा एम को, उस पॉइंट का नाम लेंगे के। ठीक है, बस इतना ही सा कंस्ट्रक्शन है। तो उसे लिखेंगे ज्वाइन ए आर। ए आर को हम लोग ज्वाइन किए। अब उसके बाद ए आर इंटरसेक्ट विथ, किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, एम के साथ में। लाइन एम है, ए आर इंटरसेक्ट विथ एम एट के। बस इतना सा पार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब सिंपल है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, अब प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ और क्या लाना है उसके हेल्प से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर,
पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों को इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का, और क्यू मिड पॉइंट है पी आर का वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, के दिखाना होगा कि मिड पॉइंट है ए आर का, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पहले से पैरेलल है। ठीक, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि क्यू मिड पॉइंट होगा पी आर का। कैसे, इस ट्रायंगल के अंदर में एक लाइन इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट अगर होगा तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग देखे थे। तो उसके लिए ये मिड पॉइंट होना जरूरी है। अब इसे मिड पॉइंट कैसे दिखाएंगे हम लोग, फिर वही काम, ये और ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है एसी का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि के जो मिड पॉइंट होगा वो ए आर का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। सबसे पहले बताएंगे कि सिंस ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, और जब ए बी और बी सी इक्वल है तो ये इंप्लाई करता है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, और बी अगर मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और m पैरेलल है n के, उसके बाद एंड, यहाँ पे एंड m पैरेलल है n का, तो ये इंप्लाई करता है जब m n के पैरेलल है तो b के भी पैरेलल होगा सी आर का, तो हम लोग लिखेंगे ये इंप्लाई करता है b के पैरेलल सी आर, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से, मतलब बी मिड पॉइंट है ए सी का और बी के पैरेलल है सी आर, तो के मिड पॉइंट होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं के इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए आर, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब के जब मिड पॉइंट हो गया ए आर का, अब हमको दिखा देना है बस केवल क्यू मिड पॉइंट है पी आर का, तो पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ m पैरेलल है n के, m पैरेलल है किसके, सॉरी l के, या l पैरेलल m लिखेंगे। तो जब m, ये m l के पैरेलल होगा तो के क्यू भी पैरेलल होगा AP के, तो यहाँ पे बताएंगे के क्यू पैरेलल AP, इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 में k इज द मिड पॉइंट ऑफ ए आर प्रूफ हो चुका है, और के क्यू पैरेलल AP है, यानी k मिड पॉइंट है ए आर का और के क्यू पैरेलल है AP का, तो क्यू मिड पॉइंट होगा पी आर का। तो हम लोग फ्रॉम 3 एंड 4 क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे फ्रॉम 3 एंड 4, यानी ये दोनों का हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, पी आर, और जब Q मिड पॉइंट है पी आर का तो ये इंप्लाई करता है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर होगा, प्रूव्ड। तो ये सब थ्योरम है, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना है हम लोगों को और स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अब इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला है कि अगर ट्रांसवर्सल थ्योरम, सॉरी इंटरसेप्ट थ्योरम अगर समझना है अच्छे से, तो इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए, तभी हम लोगों का ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलो ठीक।